ये मामला है, ये हत्या से जुड़ा ये मामला है, जो कि इनका आरोप है, इनके घर वालों का आरोप है कि इनकी, आपकी क्या लगेंगी? मेरी माँ। आपकी माँ। इनका आरोप है कि इनकी माँ का हत्या हो गया है। और पुलिस वालों पर भी इनका आरोप है कि पुलिस वाले भी पैसा लेकर के केस को रफा दफा कर रहे हैं। हम पूरा मामला जानेंगे, इनसे हम बात कर रहे हैं। आइए, क्या नाम है आपका? परमीला। परमीला। ये पूरा मैटर क्या था? पूरा मैटर था, मेरी माँ जमीन के लिए विवाद कर रही थी। उसके बाद हमारी माँ को जमीन दे नहीं रहे थे सब लोग। उसकी वजह से सब लोग इतना मारे मेरी मम्मी को। उसके बाद मेरे ही गांव वाले, सारे गांव वाले पूरा तमाशा देख रहे थे खड़े होके। उसके बाद कोई छुड़ाने, अगर कोई छुड़ाया होता तो मेरी माँ को उतनी गंभीर चोट नहीं आई होती। उन्होंने इतने सीने पे चढ़ के मारा, फिर यहाँ पे मारा, पीठ पे रीढ़ की हड्डी डैमेज हो गई, फेफड़े में दिक्कत हो गई उनको। उसके बाद हमने, जब मेरी माँ दवा कराते कराते मेरी माँ को, जब नहीं, मेरी माँ नहीं सही हुई। उसके बाद हम लोग, जब मेरी माँ चल गई, हम लोग पहले सोचे कि हम लोग सब कुछ खत्म कर देंगे अगर मेरी माँ सही हो जाएंगी। उसके बाद कुछ नहीं हुआ, मेरी माँ ही चली गई। उसकी वजह से हम लोग लाके उसके द्वार पे रख दिए। प्रशासन आया, बोला कि हम आपकी मदद करेंगे, 1100% बोल रहे हैं कि हम आपकी मदद करेंगे। हम कहें हम नहीं हटाएंगे मम्मी को जब तक मेरे पास रिपोर्ट्स नहीं आ जाएंगे। उसके बाद वो क्या बोला जाता है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आके यहाँ क्या बोलते हैं कि हमारे व्हाट्सएप पे रिपोर्ट्स आया है, तुम्हारी माँ को पुरानी चोटी की वजह से उनकी मौत हुई है, और हम तुमको 1001% गारंटी दे रहे हैं कि हम तुमको तुमको न्याय दिलाएंगे। उसके बाद क्या किया गया, पैसा ले लिया गया उनसे, और डायरेक्ट रिपोर्ट्स ही चेंज हो गए, पूरे के पूरे रिपोर्ट्स चेंज हो गए। उसमें हम लोग देखे, हमारे रिपोर्ट्स में कुछ और दिखा रहा है, उनके रिपोर्ट्स में कैसे कुछ और दिखाएगा। जल्द का रिपोर्ट्स कराया कैसे बदल सकता है, सब कुछ चेंज कर दिए। बस आरोप लगा रहे हैं कि कुछ नहीं, बस उनको लंग्स में प्रॉब्लम थी, उसकी वजह से उनकी मौत हुई है। लंग्स में जैसे कि प्रॉब्लम था, तो आप बता रहे हैं पहले पुराना भी लोग मारे थे। हाँ, वही पहले का भी मारे थे। हाँ, तो आखिर आप उनसे ये बात नहीं की है? ये बात की है, उसके लिए हमने जब हुआ था तो हम उनके लिए एफआईआर भी दर्ज करवाए थे, फिर भी कोई सुनवाई नहीं। एफआईआर दर्ज नहीं करवाने गए होते, शायद मम्मी को लेकर भागे होते, दवा करवाए होते, तो उतना ज्यादा रिस्क नहीं हुआ होता हम लोगों के लिए। बट हम लोग प्रशासन के पीछे भागे कि कोई मदद तो मिलेगी, बट कोई नहीं मदद मिली। जब 5-6 दिन तक हो गए नहीं मदद मिली, तब फिर हम अपनी मम्मी को इधर से उधर लेकर भटकने लगे। नहीं सही होने पर हमने फिर एमआरआई जांच करवाया। उसमें बस वो बोले कि रीढ़ की हड्डी डैमेज हो गई है और फेफड़े में कुछ प्रॉब्लम आ गई है। पहले तो फेफड़े में प्रॉब्लम उतना नहीं बताया गया, बट वो मतलब रीढ़ की हड्डी, 2 हड्डी बोले डैमेज हो गई है। उसके लिए हम लोग दवा कराते कराते फिर नहीं जब सही हुआ, तो 4 फरवरी को मेरी माँ का फिर से हमने रिपोर्ट से निकलवाया, सीटी स्कैन करवाया, एमआरआई करवाया। उसमें बताते हैं कि वो रीढ़ की हड्डी जो डैमेज हुई थी और फिर फेफड़े में प्रॉब्लम उसी की वजह से हो गई, और बोलते हैं कि उसकी वजह से वो कैंसर बनाने लगा। उसी के दौरान मेरी माँ की मौत हो गई। अभी ये जो मामला, अभी लाश जो है आप लोग दफन कर दिए कि मतलब? नहीं, कल हमने प्रशासन आके बोले तुम अपनी माँ का दाह संस्कार करो, हम तुम्हारा 1100% गारंटी दिए। हमने उनका रिकॉर्ड भी किया था, बट उनकी आवाज रिकॉर्ड हुई। उन लोग रिकॉर्डिंग तो करने नहीं दे रहे थे, बट हम उनकी आवाज रिकॉर्ड किए हुए हैं। अब उसके बाद क्या किया गया, हमने अपनी मम्मी का दाह संस्कार किया इस टाइम। उसके बाद हम थाने में गए। यहाँ से कोई सारे गाँव वाले इकट्ठे हैं, सारे गाँव वाले मेरी माँ के कातिल हैं, क्योंकि गांव वालों का ही ये सब किया कराया है। मीडिया वाले को आने नहीं दे रहे थे, बोलते हैं मौत का बदला मौत लिए। जब मौत का बदला मौत लिए तो हम लोग को भी इंसाफ चाहिए। उन लोग को इंसाफ मिला था, तो हम लोग को भी इंसाफ चाहिए ना, हम लोग को चाहिए इंसाफ। ऐसा क्यों बोल रहे थे मौत का मतलब जैसे कि मेरे बड़े पापा जो मारे हैं, उनके पति जो मारी है बासमती, उनके पति का मतलब बीमारी के दौरान मौत हुआ था। तो उसके 1 हफ्ते पहले लफड़ा आपस में सब कर रहे थे। उसके बाद मेरे पिताजी छुड़ाने गए। उसके बाद उन्होंने, जब उनकी मौत हो गई तो मेरे मम्मी और मेरे पिताजी को फंसा दिए गए। और हम लोग छोटे छोटे थे, हम लोग को नहीं उतना ज्यादा पता है। मेरे भैया ये थे, इनको सब जानकारी थी, लेकिन तब मेरी माँ को फंसाया गया। उसके बाद मेरे माँ पापा को कोई सपोर्ट करने वाला था नहीं। पूरे गांव वाले तब भी इकट्ठे हो गए, सपोर्ट करने वाला कोई नहीं था, क्योंकि ये सब माँ बेटी जो है ना, माँ बेटी सारे मतलब पता नहीं किसको कैसे कैसे सबको भरमा लेती है, अपने जाल में सबको फंसा लेती है। इसलिए गांव वाले इन्हीं का साथ देते हैं, हम लोगों का साथ नहीं दिए। गांव वाले शुरू से लास्ट तक हम लोग का कभी नहीं साथ दिए हैं। उसी की वजह से यहाँ पे पता नहीं कैसे क्या हुआ क्या नहीं, मेरा ही खेत अपने नाम में लिखवा लिए सभी लोग। ये जैसे कि अभी प्रशासन कुछ आश्वासन जैसे दे रहा है, उनके तरफ से कोई कार्रवाई हुआ? उनके तरफ
कुछ नहीं कर रहा, बस बोल डायरेक्ट हाथ उठा लिए, बोलते हमारे पास यहाँ आके ऐसे यस्सु साहब आके गिड़गिड़ा रहे थे, बेटा उठा लो, अपनी माँ को लाके अपनी माँ का दाह संस्कार करो, हम तुम्हें गारंटी देते हैं, हम सब करेंगे। उसके बाद कल हम गए, हमें पहचाने से इनकार कर दिया, बोलते हैं कुछ नहीं है, और सारी रिपोर्ट्स बदलवा दिए गए सिर्फ पैसों के लिए, पैसा लिया गया। और उन लोगों को, मेरे ही कातिलों को, सिर्फ 3 लोग और लेडीज बस को, आप ही बताइए कौन सा प्रशासन आएगा बिना लेडीज के लिए, लेडीज को पकड़ के लेकर जाएगा, वो भी रात को? कोई प्रशासन ऐसा है? आप ही बताइए, कानून ऐसा है कि बिना लेडीज के आए, जेंट्स से आए, पुलिस सब आए जेंट्स, बट लेडीज नहीं आई, और फिर भी लेडीज को रात को ही पकड़ के लेकर चले गए। पकड़ के लेकर नहीं गए, यहाँ से गांव से निकले, उसके बाद वहां पे उसके मौसी के वहां छोड़ दिए गए। फिर उसके बाद कल हम लोग जब माँ का दाह संस्कार किया, हम लोग सोचे जाते हैं देखते हैं क्या करते हैं। हम लोगों के पास एक बार ना ही कॉल आया, ना ही कुछ भी नहीं आया, और ना हमने FIR दर्ज करवाया माँ के का, बस हमने यही अभी इंसाफ हम मांग ही रहे थे, हमें FIR नहीं दर्ज, कैसे उन लोग को गिरफ्तार किया गया। उसके बाद हम फिर गए, जब इस टाइम हम गए वहां पे देखे, जब यहाँ से हम निकले तभी किसी ने कॉल किया हमारे ही गांव से कि ये सब जा रहे हैं वहां पे। उसके बाद वहां से तब तुरंत वहां कहीं पर थे, मेरे ही गांव के एक है, क्या नाम है करो, प्रदीप नाम का, वही लेकर गया लड़का, वो उन लोगों को लेकर गया। हम जब उसको देखे तभी हम समझ गए कि भैया यही लेकर आया तुरंत। हम लोगों से जाने से 10 मिनट पहले उन लोग को ले जाकर बैठाया गया, क्योंकि हम उसकी हालत बता रही थी कि जल्दी जल्दी में बाइक चला के आया है। उसके बाद हम देखे, हम कहे चलिए ठीक है, अभी तो है फिलहाल। हम उसके बाद वहां पे कुछ टाइम बैठे, तब तक उन लोग को नहीं छोड़ा गया कि ये सब है, अभी कुछ मतलब करेंगे हंगामा। हम सोचे अब यहाँ पे बैठे रहेंगे तो ऐसा कुछ होगा नहीं, हम वहां से उठ के चौराहे पे चले गए। उसके बाद हमने SO के पास कॉल किया, निर्भय सिंह के पास, बोले सर आप कब तक आएंगे? हमें देखते ही वो तुरंत चले गए वहां से कि ये लोग रहेंगे तो बात जवाब देना पड़ेगा, वो चले गए। हमने उनके पास कॉल किया, बोले सर कब तक आप आएंगे? बोलते हैं 1 घंटे में हम आ रहे हैं। हम कहे सर तो रात हो रही है, रात को करीब 7 बज रहे थे। हम कह रहे हैं सर तो रात तो हो रही है, हम घर जाए? कह रहे हैं हाँ आप घर जाओ, क्या करेंगी, और यहाँ पे FIR दे दीजिए, आप चली जाइए। हम कहे ठीक है सर। हमने उनका कॉल कट किया, हम घर नहीं आए, हम वहीं पे बैठे। 1 घंटे के बाद हम गए, हमें जो डाउट था, जो शक था, वही सही निकला। हम गए, देखते हैं उन लोग को छोड़ दिए गए। हम तो पागल हो गए, देखिए इतना बड़ा धोखा कर दिए हमारे साथ, यही बोल के। उसके बाद उन्होंने ही हमको ऐसे ताड़ रहे थे जैसे कि मतलब जानते ही नहीं हमको। अभी उनको सभी को छोड़ दिए हैं, सबको छोड़ दिए हैं, किसी को भी नहीं पकड़ा, किसी को नहीं पकड़े हैं। कोई भी बोलते हैं कुछ है ये नहीं है, रिपोर्ट ही बदल दिए हैं अभी हम। और नहीं तो का, हमने वीडियोग्राफी का पैसा दिया हुआ था, मेरी माँ को वीडियोग्राफी नहीं दे रहे थे, मेरे को मेरी माँ का ही रिपोर्ट्स नहीं दे रहे थे। मेरी माँ की जितनी सामान थी, ज्वेलरी पहनी थी, वही सामान नहीं दे रहे थे। हम लड़के लेकर आए हैं अभी वहां से, अभी को हमारे जस्ट घर लेकर सब लड़के। तो मतलब वो थाने पर भी आपकी सुनवाई नहीं? कुछ नहीं, थाना ही पूरा ले लिया, इन्होंने खरीद लिया, इन्होंने आगे कोशिश नहीं किया। हमारे यहाँ का ना, हमारे यहाँ के जितने प्रधान है जो है सब मिल गए, सब बिक गए। यहाँ तक कि उदय प्रताप पे हमने बहुत भरोसा किया था, वो खुद बिक गए। उदय प्रताप बिक गए, उन्होंने आके हमें इतना समझाया, वो खुद ही बिक गए अपने आप। आगे जैसे कि कोशिश नहीं की आगे जो कि कंप्लेंट करने? हम करेंगे, दौड़ेंगे, अभी नहीं, जब तक माँ का इंसाफ नहीं मिलेगा। देखिए हम तो ये कह रहे हैं, अभी तो प्रशासन की हम मदद लेंगे, कानून की मदद लेंगे, नहीं करेंगे तो कानून अपने हाथ में खुद लेंगे। हम अपनी माँ का बदला लेंगे। जब तक प्रशासन नहीं साथ देगा तो हम खुद बदला लेंगे अपनी माँ का। नहीं, प्रशासन तो साथ देगा, जैसे आप आगे कोशिश करिए। हम आगे कोशिश करेंगे, अभी तो हम नहीं हार मानेंगे, क्योंकि अभी तो हमें लेना पड़ेगा प्रशासन का। प्रशासन देखते हैं, यहाँ से नहीं होगा, इससे ऊपर जा सकते हैं, हम कहीं पे भी जाएंगे। अभी तो हम हाई कोर्ट तक लड़ेंगे, वहां से नहीं मिलेगा तो हम अपने हाथ में कानून ले लेंगे। उसकी कोई गारंटी नहीं, हम नहीं दे सकते, हम नहीं लेंगे, लेकिन हम हाथ में ले लेंगे। क्योंकि मेरी माँ तड़प के मरी है, कलेजा फट के रह जा रहा। हम लोग चाहते ना, सब पूरे जन परिवार चाहते तो दिन रात करके इकट्ठा रोते गाते, फिर भी माँ का हमारे कभी भी जितना दुख हुआ था उतना दुख का हम लोग नहीं कर पाते निवारण। बट क्या करें, हम लोग को बदला भी लेना, माँ का भी सपना पूरा का। मेरी माँ बोलती थी कि ये सब इन्हीं की वजह से हुआ है, ये जब तक इन लोग को बदला नहीं लोगी तब तक मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगा। तो हम लोग जब तक माँ का बदला नहीं लेंगे तब तक शांत नहीं रहेंगे। अच्छा, ये आपके कोई? ये मेरे मतलब मेरी बड़ी मम्मी है। मम्मी क्या कहे, वो मम्मी ही है, बट क्या करे, कहना तो पड़ेगा। अच्छा, ये जो हिस्सा है, ये पूरा मामला हिस्से के लिए हमें हिस्सा दिया ही नहीं गया।
हम तो आबादी में रह रहे थे, अपना आबादी में, आबादी लेकर हम लोग ये पूरा जमीन आपका हाँ, ये हम लोग दिखाइए इधर। हाँ, ये तो हम लोग आबादी में अपना उठी करके अब आबादी में रह रहे थे सब, तो इन लोगों ने अपने आप दोनों हिस्सा लगा लिया, उधर उन्होंने मकान बना लिया, इधर इन बड़े पापा का बचा हुआ है मेरे। आप 3 लोग थे? 3 लोग हैं। उन्होंने सबसे ज्यादा मेन तो वही है श्रीराम ने ही तो मरवाया है मेरी माँ को, खड़े होके मरवाए, यहीं पे खड़े होके मरवा रहे थे मेरी माँ को। वही बोलते हैं तुम लोग औरत हो, मार लो हम देख लेंगे, सब कुछ उन्हीं का करा। अच्छा, ये सारा मामला जो औरतों के द्वारा हुआ है? औरतों के द्वारा हुआ, और फिर उसमें 4 समझ लीजिए, 3 लेडीज और 4 जेंट्स हैं। 4 जेंट्स में कौन कौन है? कौन इसमें? श्रीराम है, जेंट्स में श्रीराम है, अमरनाथ, दुर्योधन और शेषनाथ। ये आपके कोई लगेंगे? ये सब मेरे ये 3 शेषनाथ अमरनाथ बासमती के पुत्र हैं। शेषनाथ अमरनाथ दुर्योधन बासमती के पुत्र हैं, और श्री राम मेरा बड़ा पापा है, सबसे नालायक वो है, उसी की वजह से मेरी माँ की मौत हुई है। मेरी माँ जब से यहाँ पे आई हूँ तब से मेरी माँ के सब लोग एकदम उनके दुश्मन ही है, समझ लीजिए। हम दिखाएंगे ये जहाँ पे जो कि 100 को लेकर के वहाँ पे रखा गया था। हम थोड़ा कहेंगे कैमरामैन से हमारे साथ में आने के लिए। ये वही जगह है, और हम देख रहे हैं यहाँ पे ताला अंदर से लगा हुआ है, और ये वही जगह है जो कि यहाँ पे 100 को रखा गया था। इनका आरोप था कि ये जो इनके घर वालों का ये जो घर दिख रहा है, इन्होंने उनके माँ का कत्ल किया है, और 100 को यहीं पे लेकर के बैठे हुए थे। और ये देखिए घर में कोई नहीं है, और अंदर से ताला बंद है इसके अंदर से, और इसमें कोई कब से ये सब गायब है? सब जब हम लोग शाम को यहाँ पे 3 तारीख को शाम को यहाँ पे जैसे इस टाइम यही टाइम हुआ था, जैसे ही आए वैसे दरवाजा बंद कर लिए सब। उसके बाद हम लोग मम्मी के पास में वैसे रोते भी लगते थे। उसके बाद प्रशासन आया, मम्मी को डेड बॉडी लेकर चले गए। उसके बाद वहाँ पे लेकर हम लोग अपने घर पे चले गए। सब जेंट्स को रात में भगा दी, और लेडीज बस थी 3। उसके बाद उन्होंने फिर जिस दिन मेरी माँ का डेड बॉडी 4 तारीख को आया, उस दिन इन्होंने उनको बस वैसे ही फॉर्मेलिटी के लिए पूरा करने के लिए बस उनको बस जेंट्स बस आए थे, उसमें पुलिस में लेडीज एक भी नहीं आई थी, कि मतलब लेडीज को लेडीज ही पकड़ेगी, जेंट्स तो पकड़े नहीं। और थाने में सिर्फ दिन भर में रख सकते हैं लेडीज को। हमको तो नहीं, हम भी देखते हैं, प्रशासन देखते हैं, वहाँ पे लेडीज को रात में नहीं रखा जाता है। आखिर में ये 24 घंटे से ऊपर 36 घंटा हो गया था। 36 घंटे के बाद उनको छोड़ा गया है। 36 घंटा वहाँ पे तो थी नहीं, वो सब सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के लिए लिया गया। ये जो है कि कहाँ पे चले गए सब? ये सब पता नहीं कहाँ है, कहीं पर होंगे रिलेशन में। वो सब बोले होंगे कि अभी जाना मत घर, वो सब बोले होंगे उन लोग। हम लोगों से क्या बोलते हैं, तुम लोग तोड़ फोड़ मत करना कुछ है वहाँ पे। हम लोग कहें हम लोग तोड़ फोड़ क्यों करेंगे, आप लोग हमारी मदद करेंगे तो हम लोग तोड़ फोड़ क्यों करेंगे। हमें कुछ नहीं है, बस उन लोगों का सजा मिल जाए मेरी माँ की मौत के बदले, बस। और हमें कुछ नहीं चाहिए। हम क्या करेंगे तोड़ फोड़ करके, उससे मेरी माँ की आत्मा को शांति थोड़ी मिलेगी। जब तक इन लोग को जेल नहीं होगा तब तक माँ की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। अब देखिए प्रशासन जो है इस पे क्या कार्रवाई करता है, लेकिन यहाँ पे जो है पूरा घर खाली है, और इनका आरोप है कि प्रशासन ने कुछ पैसे लिए हैं जो कि उनको छोड़ने के लिए। अब ये मामला, ये इनका कहना है कि हम आगे तक जाएंगे, लेकिन जो है प्रशासन के द्वारा ये जो रुख दिखाई दे रहा है, ये सरासर अगर इनके मुताबिक है तो सरासर गलत है, और प्रशासन को इस पे कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। शुक्रिया। आप देख रहे थे सलाम इंडिया 1।